हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। जैसा कि देखो, आप लोगों को पता है कि आपकी यूपीएसआई की डेट आ गई है और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक्स 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन या टॉप 40 या 60 क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा कि हर टॉपिक के टॉप PYQ भी होंगे, ठीक है ना। और उस पर हम लोग काम करेंगे और आप लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो, आज का जो हमारा सेशन होगा वो नंबर सिस्टम होगा कि नंबर सिस्टम में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब पे हम लोग काम करेंगे। कि हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, इन सब एग्जामों में, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो लेवल होगा वो कैसा एग्जाम में आ सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि हम लोग उसी पे अपने देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे सवालों पे काम करना है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम के बेस पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो, नेक्स्ट पे हम लोग अपने सवालों पे चलते हैं कि हमसे कह रहा है किसी संख्या के घन दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई के स्थान पर हो सकता है, ठीक है। तो देखो, हमसे कह रहा है किसकी बात कर रहा है, घन की। किसकी बात हो रही है? और घन की बात हो रही है। और जब हम घन पे चर्चा करेंगे तो घन पे हमें देख लेना है कि हमारे कौन कौन से डिजिट इकाई के स्थान पे होते हैं। तो बहुत इजी, समझो आप लोग कि अगर हम यहाँ देखें 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 0 यानी कि 10। यहाँ से हम देखें कि कोई भी संख्या होगी उसकी इकाई का अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0 हो सकता है। अगर हम इसमें घन लगाएंगे तो हमें कितनी पावर लगानी पड़ेगी? 3 पावर लगानी पड़ेगी। तो आपको पता है 1 का क्यूब 1 होगा, 2 पे 3 पावर लगाएंगे तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। इधर 3 पावर लगाएंगे तो 27 मिलेगा। इधर 3 पावर लगाएंगे तो आपको 64 है। इधर 3 पावर पे आपको मिलेगा 125, 3 पावर पे 216, 3 पावर पे 343, 3 पावर पे 512, 3 पावर पे 729 एंड 3 पावर पे आपको 10,000 मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इकाई के स्थान की चर्चा करें तो वे संख्याएं जिनके अंत में इकाई का अंक 1 होगा तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसे 2 पे 8, 3 पे 7 ऐसे। तो अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। तो आप देख रहे हैं कि हम इकाई के अंक पे 0 से लेकर 9 तक की एवरी डिजिट रख सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये कि एनी डिजिट, यानी कि एनी नंबर ऑफ 0 to 9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आपकी आ सकती है। कहाँ से? अगर हम किसी भी संख्या का क्या लिया जाए? घन दिया जाए। क्लियर ना? नेक्स्ट पे सवाल समझो। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एक परीक्षा में एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही प्रश्न करने पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रत्येक सही प्रश्न करने पर 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट दिया जाता है। अगर 120 प्रश्नों में से उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए जाए तो उसमें कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? ये देखो, ये अपने माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसा सवाल एक तो एग्जाम में आने आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक समझेंगे, बहुत ईजी, कि हमारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120। इसको अगर हम देखें तो 2 भागों में ऐसे देख सकते हैं कि एक ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर वो सही दे रहा होगा और एक ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर वो क्या दे रहा होगा? गलत उत्तर दे रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि सही उत्तर मिलने पर उसे 5 अंक मिलते हैं, लेकिन जैसे ही गलत उत्तर देता है तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 120 और 120 है। तो हमने माना कि जो सही प्रश्न है वो x है और जो गलत प्रश्न है वो कितने हैं? 20 माइनस x। अब चलते हैं अपनी कहानी पे कि अगर हम यहाँ देखें कि एक सही उत्तर देने पे उसे कितने अंक मिलते हैं? 5, और गलत उत्तर देने पे -2। तो अगर एक x प्रश्नों के वो सही उत्तर देगा तो टोटल कितने अंक मिलेंगे? 5x। और यहाँ पे 20 माइनस x प्रश्नों के गलत उत्तर देगा तो उसके पास से कितने क्वेश्चन चले जाएंगे, नंबर चले जाएंगे? 120 माइनस x इंटू 2, ठीक। और ऐसा करने पर उसको जो रिजल्टेंट प्राप्त हुआ 285 अंक। बहुत इजी बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो इस सवाल पे। ये 5x माइनस 240 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2x बराबर 285। अगर हम यहाँ देखें तो 7x बराबर 285 प्लस 240, तो 7x बराबर आपको मिला 0,
सॉरी कितना मिलेगा 5, 2 एंड 7 से भाग दो, 37 बचा 3, 7 पंचे 35। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो उसने जो सही प्रश्न दिए वो कितने दिए 75, तो गलत प्रश्न कितने होंगे 45। अब पूछ लो, देखो प्रश्न क्या क्या था, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो हमारा आंसर होगा 75 प्रश्नों का उत्तर उसने क्या किया, सही उत्तर दिया। क्लियर ना, इस टाइप का सवाल एक एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है, मान लें कि P, Q और R एक विशिष्ट पूर्णांक है, R एक धनात्मक समपूर्णांक है, P और Q आपके धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टियाँ पता होनी चाहिए कि सम संख्या के साथ हमें कैसे ट्रीट आना है, विषम संख्या के साथ कैसे ट्रीट आना है। तो हमसे कह रहा है कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो हमें इसके लिए ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को सॉल्व करते जाओ आसान है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है जो R है वो एक इवन नंबर है, कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, और P एंड Q आपके ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या है। अब हमसे कह रहा है कि पहले कंडीशन को देखें कि Q P माइनस R, तो आपको पता है कि अगर हम ऑड संख्या से कोई भी इवन संख्या घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, ऑड नंबर्स मिलेगी, और ऑड नंबर्स में हम देखें Q, तो Q भी हमारा ऑड है, अगर ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो हमें ऑड संख्या ही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 3 × 5 = 15, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला हमसे कह रहा है P माइनस R या इवन नंबर। ठीक है, तो P आपकी क्या है, एक ऑड नंबर है, और R क्या है, एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमसे कह रहा है एक सम संख्या मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 5 एक ऑड नंबर हो गई, और हमने कहा 2 एक इवन नंबर हो गई। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, और 9 क्या ऑड है, नहीं। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया P माइनस R का स्क्वायर इज इवन। ये गलत होगा क्योंकि हम ऑड नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड ही मिलेगा, ना कि इवन। क्लियर ना बात, नेक्स्ट में समझो। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है 0 से 9 तक की संख्याओं के इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जैसे सवाल में हो गया। ठीक है, हमें कितने अंकों की संख्या बनानी, 5। ऐसे सवालों के लिए आप लोगों को कोई फॉर्मूला नहीं समझना, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी से चर्चा करो कि हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है, 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, और जिसमें किसी भी अंक की रेपिटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और हमसे कह रहे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 5 अंकों की संख्या के लिए 1 2 3 4 5 डिजिट होंगे, और 5 डिजिट होंगे तो अगर हम 5 अंकों की संख्या देखें तो कभी भी इस डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, और जब 0 नहीं आ सकता तो इस डिजिट को अगर हमें चूज करना है तो इस डिजिट को चूज करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होंगे, 9, क्योंकि हमारे जो डिजिट हैं वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट कितनी होती हैं, 9 डिजिट होती हैं, और अगर 9 डिजिट होंगी तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक पे काम करेंगे तो हमारे पास 9। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारा 0 भी आ सकता है, तो कितने तरीके, 9 इधर के लिए, 8 इधर के लिए, 7 इधर के लिए, 6। दिस इज राइट आंसर इन दिस कंडीशन। अब देख लो कितना मिलेगा ये, तो ये 81, और 8 7 56, और 56 गुणे 6 56 गुणे 6। अगर हम देखें 6 6 36, देखो 6 कहीं मिला, इकाई का ये, तो हमें आंसर मिलेगा 27216। ठीक है ना, तो अगर हम 5 अंकों की एक संख्या बनाना चाहते हैं जिसपे कोई भी अंक रेपिटेशन ना हो तो आंसर कितना मिलेगा, 27216। नेक्स्ट सवाल देखो, डिस सवाल यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। हमसे कह रहा है जब 201 202 203 204 205 206 ऐसे डॉट डॉट करके 260 तक को अगर हम 9 से विभाजित करें तब शेषफल क्या होगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज
डिविजिबल बाई 9, तो हम कहेंगे वो संख्या भी क्या है, 9 से विभाजित है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सभी अंकों का योगफल कितना होगा, तो अगर हम ऐसे देखें, देखो 201, फिर इसके बाद आया 202, इसके बाद आया 203, और ऐसे करके कहाँ तक जा रहे हैं, 260 तक। तो अगर हम इस पे काम करें, हम यहाँ पे देखें अंकों को योगफल करना है, तो 2 कितनी बार आया, 1 से 60 तक कितनी बार आया, तो अगर हम देखें तो सिर्फ इधर देखो, सिर्फ सैकड़े के स्थान की वैल्यू, तो अगर हम देखें तो 2 सब जगह आ रहा है, और 2 आया सब जगह कितनी बार, 60 बार। तो अगर हम इसको 60 टाइम्स जोड़ दें, कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, और 60 टाइम्स जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे, या फिर हम कह दें कि 2 में 60 का गुणा कर दो, तो हमें आंसर मिलेगा 120। मतलब यहाँ से इधर तक जितने भी 2 होंगे, उन 2 का योगफल हमारा कितना होगा, 120 होगा। ये बात क्लियर। दूसरी कंडीशन समझो। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 01, 02, 03 डॉट डॉट 060, इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक, 60 तक। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें तो इधर तक की डिजिट का योगफल आ जाएगा, और इधर तक देखें तो हमें पता है कि 61/2 इंटू n, ठीक है। तो ये 30 टाइम्स n + 1/2, तो 61 इंटू 3, ये मिला 1830, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिजिट का योगफल, टोटल योगफल 120 + 1830, ये हमारा हो गया 1950। और 1950 में अगर हम 9 का भाग दें तो हमसे कह रहा है शेषफल क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये 9 से 9 विभाजित कितना बचा, 6, तो हम कहेंगे योग क्या है, शेषफल कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर सी बात ना। तो हम यहाँ पे ऐसे करके इनको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल समझो। हम नेक्स्ट सवाल समझो। ये है, हमसे कह रहे हैं ये संख्या दी गई है, कह रहे हैं अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक के लिए बहुत इजी, अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर लें तो हमें अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे 5 चल रहा है और यहाँ पे 2 चल रहा है, कि अगर हम इसके फैक्टर करें तो 7 8 56 की पावर 283, और ये 141 की पावर 283, एंड ये लिखा हुआ 125। इसको अगर हम फैक्टर करें तो 5 की पावर 3.2454। तो अगर हम यहाँ इस पे बस चर्चा कर लें, 8 पे और 5 पे, तो हमें पता है कि 2 का गुणा अगर 5 से प्रोड्यूस होता है तो 1 0 आएंगे। अब यहाँ पे पता है 2 कितने बार है, बहुत सारे टाइम से, 5 कितने बार है, बहुत सारे टाइम से, तो पीछे से 0 भी बहुत सारे टाइम्स मिलेंगे। और हमें क्या चाहिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक आपके क्या होंगे, 2 शून्य मिल जाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में। आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट साइड भी अप्लाई कर सकते हो, कि शून्य की संख्या, अगर शून्य इधर से पीछे से शून्य मिलेंगे तो हम कहेंगे अंतिम के 2 अंक भी क्या होंगे, शून्य हो पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इस सवाल पे अगर हम चर्चा करें तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये, कि ऐसे सवाल एक आध आ जाते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में भी मिल जाते हैं, कि हमसे कह रहा है 0.63 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है 0.37 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है 0.80 का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है हमें इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.63 पे बार, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 0.37 पे बार, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 0.80 पे बार। क्लियर। और अगर हम देखें तो हम बार हटाते हैं तो आपको पता है कि जितने डिजिट पे बार होगा उतने 9 नीचे आएंगे। ये हो जाएगा 37 पे 99, ये हो जाएगा 80 पे 99। अगर हम एलसीएम देखें तो 9 मिलेगा। ये देखो 63 + 37 और प्लस 80, देखो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया, ऐड करो
तो 0, 8, 10, 18, 1, 19, 190/99। और 190/99 आगे देखें तो 99 से अगर हम भाग दें, 190 हो रहा है ना, 9, 1, 10, 100, 180, 9, 10, सॉरी 180 होगा। वन 180/9 है, और 9 से भाग देंगे तो हमें बहुत इजी मिलेगा 9। तो अगर हम यहाँ देखें, आंसर गलत दे रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो एक बार भाग जाएगा तो ये मिलेगा 1.81 पे बार। ठीक है, ये आंसर क्लियर। आप लोग सीधे सीधे से ऐड करके भी आंसर दे सकते हो ऐसे सवालों में कि ऐसे 7, 3, 10 की 0 और 7, 3, 10 की 1 होती है। ठीक है, हटो क्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखो, हमसे कह रहा है कि 65, 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। सीधा सा वर्गमूल से ही विभाजित करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, आंसर हो जाएगा। और स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर हम देखें तो 6561। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके आप ऐसे लगाओ, बेसिकली तरीके, पीछे से हमें 2 जोड़े बनाने हैं, और 2 जोड़े अगर हम देखें तो हमें एक ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है कि जो इस संख्या से ज़्यादा ना हो। जैसे हम देखें कि 37, 49, 38, 64, तो 64 तक हम जा सकते हैं। तो 8 और ये 64 टाइम्स 1 बचा, ये 61। अगर हम यहाँ देखें तो ये 16, अब कितना रख दें, 1 रख दें तो काम हो जाएगा हमारा 161। तो हमें पता चला कि स्क्वायर रूट कितना आया, 81। अब हमसे कह रहा है कि यदि इस संख्या को उसके वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाए, तो सीधी सी बात है 6561 पे अब अगर हम 81 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 81 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे सवाल हमसे कह रहा है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष बचता है रहता है, इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर कितना शेष रहेगा। देखो बहुत इजी सवाल, ऐसे सवालों को कैसे देखना है कि 645 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 40। तो माना कि वह संख्या कितनी होगी, कम से कम इतनी तो होगी, और इस पे भाग कितना देना है, 43 से। अब ये देख लो कि 43 से इसमें भाग देने पे कुछ रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, या कितना हो। ठीक है, तो अगर हम 43 से विभाजित करें तो ये संख्या 40 कम 40 और कितना बचा 43, 17 और 4, ये पूरा कट जाएगा, 215 हो गया 5 बार में। तो पूरा विभाजित, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है, 0। अब इसमें अगर हम 43 से भाग दें तो भाग नहीं आएगा, आपको पता है आंसर कितना होगा, 40 है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो। आपको पता है 23, और 23 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये कितना होता है, 529। तो हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 529 की पावर ये हाफ कर दो 16, और डिवाइड किससे करना है, 529 से। तो आपको पता है ये पूरा खत्म, रिमाइंडर कितना, 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है कि यदि n 5921 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 11 से विभाजित है तो 11 का डिविजिबिलिटी हमें पता होना चाहिए, और 11 का डिविजिबिलिटी हमसे कह रहा है कि अगर हम इनके अल्टरनेट के योगफल को n + 9 + 1 डिफरेंस, इसको 5 + 2, या तो हमारा क्या हो, 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो, या 0 मिल जाए। ठीक है, तो हम ऐसी संख्याओं को कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित है। तो अगर हम देखें तो n + 10 - 7। अब बताओ कि अगर हम इस संख्या को देखें तो ये 7 से बड़ा है, 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो हम 11 बनाएं। 11 बनाने के लिए अगर हम देखें 7 घटाना है, 10 है हमारे पास, तो 7 घटाने के 11 बनाने के लिए 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पे 7 और 1 8।
तो अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 रख दें तो 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। क्लियर। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स लगाना है। ऐसे सवाल देखो तुम लोगों को नंबर सिस्टम में मिलते रहेंगे कि किसी संख्या का इतना परसेंट, इतने गुना, इतना है तो संख्या क्या होगी। ऐसे सवाल आएगा ही आएगा। कह रहे किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा। आसान सा सवाल कि किसी संख्या x का 5/6 भाग कितना है 675 है तो उस संख्या का 9/20, तो संख्या ही निकाल लो पहले। संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुणे 675 डिवाइड बाई 5। और अब कह रहे हैं उस संख्या का 9/20 तो 6 गुणे 675/5 गुणे 9/20। आपको पता है ये कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 गुणे 675 डिवाइड बाई 100। ठीक, मल्टीप्लाई देख लो तो कितना हो जाएगा 5 to 3 गुणा कर दो। इधर गुणा कर लेते हैं पहले 36 और 150, ये आसान रहेगा। 6×5 30 की 0, हाँ सिलाई 3, 6 7 42, 3 50 42 और 3 45 4, 6 3 36 4 40 गुणे 9, तो ये मिलेगा 0 9 पन्ना 45 4 चौको 36, तो ये होगा आपका 100 से भाग करना है तो ये हो जाएगा ये 365.5। क्लियर। नेक्स्ट, बहुत बेसिक सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 20 से विभाजित करने पर 7 से पढ़ो। ऐसा सवाल तुम लोगों को मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, और ऐसे सवालों के लिए हमें पता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी वो क्या कहलाती है इनकी एलसीएम। और इनका अगर हम एलसीएम देखें तो हमें पता है कितना मिलेगा 8 10 12 और 20 का एलसीएम अगर निकालें तो हमें एलसीएम मिलेगा 120। ठीक है, कि 120 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। अब चूंकि 4 अंकों की सबसे छोटी, आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 1000। अगर हम 12 का मल्टीपल देखें 1000 से छोटा तो 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 और 12 नम्मा 108, तो जो 96 मतलब 960 जो होगा वो 3 अंकों का होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो अगला मल्टीपल मिलेगा हमें 1080। 1080 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, वो भी कितने अंकों की 4 अंकों की। अब चूंकि कहा है प्रत्येक कंडीशन में कितना रिमाइंडर बचे 7, तो आपको रिमाइंडर को क्या कर देना 8 ऐड कर देना है, तो ये मिलेगा 1087। तो 1087 वह संख्या होगी कि जिन्हें 8 10 12 और 20 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा 7। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2021 के एसआई के एग्जाम में हर पेपर में, जितने भी पेपर हुए हर पेपर में रिपीटेड हुआ है। ठीक है, कहीं इसका मल्टीपल कहीं इसका मल्टीपल ऐसे पूछा गया है और बहुत आसान कॉन्सेप्ट पे सवाल है। कह रहे वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर उसमें 2583 की वृद्धि होती है। मानो कि हमने कहा कि कोई संख्या x है, उस पे हमने 124 से गुणा किया, तो कह रहा है उस संख्या में 2583 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ठीक है, बहुत इजी सवाल। x का मान निकालो तो 123x इज इक्वल टू 2583, और अगर हम इससे भाग दें तो आपको पता है कितनी बार जाएगा 2 बार, 23 दूनी 46 और 46 12 बचेगा 3 21 टाइम। तो x इज इक्वल टू 21, कि 21 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 124 से गुणा करेंगे तो उसमें 2583 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है, ये सवाल तुम लोगों को समझना पड़ेगा। हमसे कह रहे हैं दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन दोनों है, मतलब पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है, तो हमें पता
पता है कि 1 से लेके 1000 तक। अगर हम घनों की चर्चा करें तो आपको पता है 1 से लेके 10 तक के घन मिलेंगे हमें। और वर्ग की बात करें तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि 30 का वर्ग होता है 900, 31 का वर्ग 961। तो हमें पता है वर्ग अगर हम देखें तो 901 से लेके कहाँ तक मिलेंगे, 31 तक। किसके अंदर, 1000 के अंदर की बात करें। तो अगर हम 1 से 10 तक की क्यूब की बात करें तो 1 से 10 तक के जो क्यूब होंगे, अभी आप लोगों ने समझे थे, पहले सवाल में मैंने आपको समझाया था कि 1 से 10 तक की क्यूब की अगर हम चर्चा करें तो ये है, ये लिखें। और आपको दो संख्याएं दिख रही होंगी, 8, दो नहीं 3 संख्याएं मिलेंगी, 8, ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। और 4 का स्क्वायर भी है, सॉरी 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। ऐसी अगर हम बात करें और कौन सी संख्या मिलेगी, स्क्वायर हो और क्यूब हो, 14, 15, 16, 225, ये आपका 27 गुणे 27 भी है और आपका 9 का क्यूब भी है। और 1 आपका स्क्वायर भी होता है, 1 आपका क्यूब भी होता है। तो अगर हम बात करें तो 164 एंड 279 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर एंड क्यूब दोनों ही होती हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ देखें तो हमें 3 संख्याएं मिली, कौन कौन सी, एक 1, एक 27 और एक 27 64 एंड 270 7 to 9 7 to 9 ऐसी ये 3 संख्याएं हैं जो आपका स्क्वायर भी हैं और घन भी हैं। तो हम कहेंगे ऐसी कुल कितनी संख्याएं मिल सकती हैं, 3 संख्याएं होंगी 1 से 1000 तक जो आपकी स्क्वायर भी होंगी और घन भी होंगी। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ये देखो, हमसे कह रहा है फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह विभाजित करने वाले 2 के उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। अब उच्चतम घात समझो, उच्चतम घात हम ये कह सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल 45, पहले तो इसे समझ लो कि फैक्टोरियल 45 होगा क्या। फैक्टोरियल 45 आपका ये होगा कि 45 गुणे 44 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक की सभी संख्याओं का गुणनफल है, 1 तक की। तो हम कहें अगर हमें 2 की उच्चतम घात चाहिए है तो हम कहें इस पूरे फंक्शन में जो 2 की उच्चतम घात होगी वो 2 की उच्चतम घात हम तभी मिलेगी जब हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक हम सारे 2 की संख्या निकाल लें कि आखिर 2 कितने बार आया होगा, और 2 जितने बार आया होगा वो उसकी उच्चतम पावर होगी। तो अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 45, अब 45 लिखो, अगर 2 से भाग दें तो यहाँ पे 2 कितनी बार होगा, 2 होगा 22 बार। ठीक है, ऐसे अगर हम अगेन देखें तो 22 पे 2 कितने बार होगा, 11 बार। 11 पे 2 कितने बार होगा, 5 बार। और 5 में 2 कितने बार होगा, 2 बार। और 2 में 2 कितने बार होगा, 1 बार। तो हमें अगर देखें तो हमें मिला 22 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1। तो इतने आपके 2 की उच्चतम पावर होगी। तो अगर हम सबको जोड़ें तो 33, 40 एंड 41, तो हम कह सकते हैं कि 2 की जो उच्चतम पावर होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर 41। ठीक है ना, बात समझ में, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि हमसे यहाँ कह रहे हैं फैक्टोरियल 45 में 2 की उच्चतम पावर। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल 45 तक 2 कितनी बार आया, और जितनी बार 2 आया होगा वही उसकी उच्चतम पावर होगी। तो बहुत ईजी हम देख पाएंगे। नेक्स्ट पे सवाल देखो, हमसे कह रहा है इस फंक्शन के इकाई अंक निकालो। इकाई अंक का आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम इकाई के अंक निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जो ये पावर लिखी है इस पावर पे हमें 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है 4 से डिवाइड, क्योंकि 4 पावर के बाद रेपिटेशन चक्रीय क्रम घूमने लगता है। ठीक है, कि 1 पावर पे जो इकाई का अंक होगा वही 5 पावर पे मिलेगी, जो 2 पावर पे होगी वही 6 पावर पे। अगर हम 4 से भाग दें तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 1। ठीक है, तो हमें मिला 257 की पावर 1। और ये अगर हम यहाँ भाग दें तो
18 चौक 72, यहाँ पे भी एक बचेगा तो 248 की पावर 1। अगर हम देखें तो हमें यूनिट प्लेस बस वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और 8 सत्ते 56 की 6। तो इस पूरे फंक्शन की यूनिट प्लेस वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट पे सवाल देखो, ये तो हो गया। नेक्स्ट पे हमसे कह रहा है इस पूरे फंक्शन गुणनफल के इकाई अंक। तो देखो, जब भी कभी ऐसे बड़े सवाल हों और इकाई अंक निकालना हो तो आपको पता है कि इकाई के अंक पे आप लोग 5 और 2 को देखना पहले। अगर मान लो 5 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर 5 और 2 है तो 2 के साथ 5 का मल्टीपल होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। और अगर 2 नहीं है लेकिन 5 है तो आपको पता है यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन अगर मान लो आपने देखा प्रत्येक डिजिट पे ना तो 5 मिला, ना सम संख्या तो मिल ही रही है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, और जब सम संख्या मिल रही 5 नहीं मिल रहा तो आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप लोग मल्टीपल करके शॉर्ट में देखते जाओ कि आप लोगों के इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 6 6 36, 6 6 7 42, 2 2 3 6, 6 3 18 की 8, 8 7 56 की 6, 6 कम 6, 6 6 36, 6 6 36, 6 7 42, 2 6 6 3 18, 8 8 7 56 की 6, 6 कम 6, सबका मल्टीपल किया, आपका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी सॉरी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, तो ऐसे फंक्शनों का इकाई का अंक आप लोगों को अगर 5 और नहीं दिया है, 5 का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो सभी को मल्टीपल करके ओनली इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक से करेंगे और लिखेंगे भी क्या, इकाई का अंक। नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट ये सवाल तो तुम लोगों को रखा मिलना है, ऐसे सवाल इस पे ध्यान रखना है, बहुत इजी। हमसे कह रहा है कि 0.42626262 ऐसे करके हमें एक भिन्न दी गई है, तो हमसे कह रहा है इसे भिन्न में बदलो। क्या दिया गया है, एक डेसिमल फंक्शन दे रहा है, कह रहा है भिन्न में बदलो। तो अगर हम देखें तो रेपिटेशन किसकी हो रही, रेपिटेशन 26262626 की हो रही, तो हम इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं 0.426 पे बार। ठीक है, अब आपको पता है कि हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे करते हैं 4। ठीक है, 26 पहले हमें ये संख्या लिख लेनी है। ठीक है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 और 2, तो दोनों नीचे लिख लो। परंतु दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 डिजिट है, तो हमें 3 अंक लिखने के लिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमें सभी अंकों पे रेपिटेशन हो रही है तो हमें पूरे में बार लगेगा, तो ऊपरी नहीं। लेकिन अगर कोई अंक आपका क्या है जिसमें बार नहीं लगा है, तो हमें उस संख्या को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 4। अब हम इसे कहेंगे, ये मिलेगा आपको, 4 घटाएंगे तो 422/990। अगर ये ऑप्शन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो काट पीट के लिख लेंगे। तो आपको मिलेगा 422/990। सेम सवाल उसी पैटर्न पे दिस सभी लोग बनाएंगे इसे, कि हम इसे बहुत इजी देखेंगे कि रेपिटेशन किसकी हो रही, 686868, तो सेम वैसे लिखेंगे 468 बार। आंसर क्या होगा इसका, 468 माइनस 4/990, तो 464/990, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 12 है ये, और उनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है। यदि संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है। ऐसे सवाल लैंग्वेज में मिलेंगे। मान लेते हैं कि दो संख्या हमारी a एंड b है और इन दोनों संख्याओं का योगफल हमें दिया है 12। कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब जस्ट अपोजिट, और कह रहा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया गया है, 9, 4/9। अगर हम यहाँ देखें तो a प्लस b और ये हो जाएगा a इंटू बी, एलसीएम ले लिया, बराबर 4/9, तो ये हो जाएगा 12/AB इज इक्वल टू 4/9। अगर भाग दें तो 3 गुणा a इंटू बी बराबर 24।
7। अगर a इंटू बी बराबर 27 है तो अब आप थोड़ा सा देखो इसके फैक्टर भी कर सकते हो कि 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, ठीक है, बस यही मिलेंगे 2 ठो। अगर हम यहाँ देखें तो इसके मल्टीपल पे वाई ऑप्शन भी काम कर सकते हो, बहुत ईजी, क्योंकि देखो 2 संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 27 किससे विभाजित है, केवल 9 से, और केवल 9 से विभाजित है तो हम कहेंगे उनमें से एक संख्या अगर हमारी 9 है तो दूसरी संख्या हमारी 3 हो। क्लियर सी बात। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट ये सवाल देखो, फिर से मैंने कहा था ना 2021 के हर एक सेट पेपर में ये रिपीटेड हुआ है। सेम सवाल हमसे कह रहे हैं जब एक संख्या को 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल कि x पे हमने गुणा किया 145 का, तो संख्या जो बढ़ गई वो बढ़ गई 2592। तो हम यहाँ देखेंगे तो 144x इज इक्वल टू 2592, x इज इक्वल टू 2592 अपॉन 144, भाग दे दो कि एक बार कितना बचेगा। देखो आपको पता है एक बार ही जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, और जब 2 बार नहीं जाएगा तो एक बार वाली कौन सी संख्या है, 18। तो हमें पता है 18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे सवाल भाई, ये सवाल बहुत बार आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य क्या होगा। इसे समझने के लिए आप लोग इस फिगर को पहले समझ लो। दिस, हमें ये पता है ये हमारा क्या होता है, भाजक, ये भागफल, दिस शेषफल, और ये हमारा भाज्य या हम इसी को बोल देते हैं संख्या। ठीक है, भाज्य या संख्या। तो हमसे कह रहा है प्रश्न में कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है। जो ये है ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है। लेकिन कह रहा है कि शेषफल का कितने गुना है, और शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है, ये 20, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये इसका 4 गुना है, तो ये 15 होगा कि 15 चौको 60। अब आपको पता है संख्या हमारी होती है कि भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाजक हो गया 60, भागफल हो गया 15 और शेषफल हो गया 20। तो 15 छक्का 90, 900 प्लस 20, तो हमारी जो संख्या होगी वो होगी 920। तो भाज्य का मान 920। ऐसा सवाल आपको मिल सकता है पेपर में। आप लोग बहुत ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट पे सवाल हैं, और अगर आप लोग रिवाइज करोगे मजा आएगा आपको। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है एक संख्या 1624 की पावर 24 में इकाई अंक। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक बहुत इजी, आपको सिर्फ 4 की पावर 24 से मतलब, और आपको पता है कि 4 पे अगर सम पावर, 4 का कॉन्सेप्ट समझ लो कि 4 पे अगर इवन पावर है, क्या है इवन पावर, तो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, क्योंकि 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 6 6 36। तो ठीक है, इकाई अंक कितना मिला है 4। और अगर 4 पे ऑड पावर है तो 4 एकम 4, तो इकाई अंक कितना मिलेगा 4। तो देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, 24 सम संख्या, बहुत इजी लगाओ। 4 चौको क्या मिलेगा, इकाई अंक 4। या फिर आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे 24 है, अगर 24 है तो 4 का भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित। और आपको याद रखना है कि अगर हमारी पावर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो हाईएस्ट हमें पता है यहाँ पे पावर हमें कितनी लिखनी है 4, और 4 की पावर 4, 4 का गुणा 4 बार कर दो। ठीक है, तो 4 चुको 16, 4 चुको 16, 6 6 36। ठीक है, ऐसे भी लगा लो। नेक्स्ट पे देखो, दिस सवाल हमसे कह रहा है भाग देने पर 9 से भाग देने पर शेषफल कितना हो, और 9 से भाग देने पर आपको पता है 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, और योगफल में जितने से 9 से भाग देने पर जितना रिमाइंडर बचेगा वो आंसर। तो अगर देखें 7 5 12 13 14 15 16, 16 4 20, और 20 पे अगर हम 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 आंसर। ठीक है।